4 जून को सहारनपुर में जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, इसको लेकर जो तमाम जो राजनीतिक जो लोग हैं, प्रत्याशी रहे हैं या उनके समर्थक हैं, वो अपने अपने समीकरण जो है वो बिठाने में लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं का माहौल गर्म है वो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो अपने अपने आंकड़े जो हैं वो लगातार पेश कर रहे हैं। ऐसे में जीत का सेहरा किसके सर बनने वाला है और जो दावे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए अलायंस के, उस पर बातचीत करेंगे। स्थानीय नेता हैं यहाँ सहारनपुर के। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार राजू जी, उनसे बात कर लेते। सर, क्या दावा है सहारनपुर सीट पर आप लोगों का? दावा 100% हमारी जीत है। भारी भारी मतों से हम जो है जीतने जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे तो ये छोटे मोटे बच्चे जो है ये अपने रोज ना रोज कुछ ना कुछ डालते ही हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चुनाव लड़ा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। देखना पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का। जैसे पिछले चुनाव में ये अफवाह उड़ी थी कि पश्चिम में तो बीजेपी शांत रह गई, ढीली रह गई और फिर भारी बहुमत से जीती। ये काम पुनः होने जा रहा है। 400 पार होंगी। राघव लखनपाल शर्मा भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कितने मतों से जीत जाएंगे? देखिए 60-70 80, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, पर 100% 60-70 80 हज़ार जो मतों से जीतने जा रहे हैं। 80,000 से जीत रही है भाजपा। तो आपकी जो इंडिया अलायंस है वो कितने से जीत रहा है? ये इनका क्लेम है, क्लेम सेटल नहीं होते सारे। ऐसा है कि जीत तो इमरान मसूद की हो रही है और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि परचम लहराएगा, सीटें ढूंढते रह जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये मंडल की ही एक सीट जीत के दिखा दो। कौन सी सीट? कोई सी सीट नहीं जीत पाएंगे। आप ये देखिएगा किस चीज़ की गारंटी है। मोदी जी ने जो कहा था 2014 में, गारंटी दी थी, उनसे वो जुमले बता के उन्हें विमुख हो गए, उनसे फिसल गए और अब नई गारंटी दे रहे हैं। लेकिन पहले चरण के मतदान का क्या बढ़िया असर हुआ मोदी जी पे कि वो अपने 400 पार का नारा भूल के हिंदू और मुसलमान पे ले आए पूरे चुनाव को। और इसी का जवाब संविधान की रक्षा के लिए, इसी का जवाब जो है देश की जनता अगले चरणों में भी देने जा रही है। भाजपा का तो कोर वोटर ही नहीं निकल रहा मतदान करने के लिए। जीत का ये कैसे दावा करते हैं? तो ये इनकी दावेदारी है, क्लेम है। हर क्लेम सेटल नहीं हो पाता ज़िंदगी में। अगर हर क्लेम सेटल होने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। इनका एक क्लेम बिल्कुल सेटल नहीं होगा। गणेश जी तो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं मिली मंडल में। आप देखिए, सेटल करने और कराने की बात तो यही लोग करते हैं। हम लोग तो जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर 400 पार जा रहे हैं इस बार, और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात जो इन्होंने कही हिंदू मुसलमान की, तो राम के अस्तित्व को एफिडेविट देकर नकारने वाले, राम सेतु के पौराणिक महत्व को नकारने वाले, मंदिरों में लोग जो है लड़कियां छेड़ने जाते हैं ये कहने वाले, आज स्वयं राम की दुहाई दे रहे हैं। और तो और राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले लोग आज राम की चौपाइयाँ गा रहे हैं। इस चुनाव में आपने देखा, खुद अपने रोड शो में सिर्फ राम और राम का सहारा लेकर किसी प्रकार से सोच रहे हैं कि चुनावी वैतरणी पार हो जाए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये छद्म जो इनका सेकुलरवाद है और जो ये सब चीज़ें हैं, जो सनातन के प्रति इनकी घृणा है, उसे जनता बखूबी समझ चुकी है। और इस बार एक बार फिर से मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। मैं टिंकू भाई, आप बताइए कि अब तो चुनाव जो है वो 2 दिन से देख रहे होंगे आप, हिंदू मुस्लिम और मंगलसूत्र ये सब चल रहा है। जनता ने मुद्दों पर आकर वोटिंग करी, इसीलिए अब हिंदू मुस्लिम को आगे लाना पड़ा कि ये खाई फिर से पाटो और राज करो। लेकिन जनता ने मुद्दों पर आकर, रोजगार पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर आकर हर सीट पर, जो भी प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन को भारी मत देने का काम किया है। इसलिए जो केंद्र सरकार में मौजूद लोग थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने अपने भाषण में जो कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही भी नहीं, उस बात को झूठ कहते हुए कि सबसे पहला हक मुस्लिमों का है, उस पर सारी वीडियो ट्रोल हो रही है, सत्य उजागर हो चुका है, जनता इस चीज़ से बाहर निकल चुकी है। सहारनपुर में भी इमरान मसूद 50,000 प्लस से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे जो चुनाव अब हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि माननीय प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ आदमी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा। या तो वो सबूत दे कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, या फिर देश के हिंदुओं से, बहनों से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि आप मंगलसूत्र तक बात जाइए। कहाँ कहा है आप? पहले ही राउंड में इतने बौखला गए कि आप वहीं हिंदू मुसलमान पर पहुँचे। आप रोजगार की बात कब करोगे?
आप किसान की आय की दुगनी की बात कब करोगे? आप महंगे पे बात कब करो? देश का नौजवान रोजगार की तलाश में मर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, उस पर तो बात नहीं करोगे आप। हिंदू मुसलमान भाई बहुत झूठ बोल लिया, अब ये चलने वाला नहीं है। देश का आम नागरिक ये सब जानता है, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चला करता। ठीक है, राजकुमार राजू ये बताएं, कल प्रियंका गांधी भी कह रही है मंगलसूत्र पर जब बात आई है कि हमारी जो दादी थी उन्होंने अपने माँ ने भी मंगलसूत्र दे दिया देश के लिए और दादी ने भी दे दिया, तो क्या कहेंगे आप? एक बात सुनिए, ये कोई देश के लिए, अच्छा भिंडरवाला को पैदा किसने किया? स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को पैदा किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। योजनाओं की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मज़े योजनाओं के कौन ले रहा है? गेहूं कौन ले रहा है? राशन कौन ले रहा है? तेल कौन ले रहा है? आयुष्मान कार्ड कौन ले रहा है? आवास, प्रधानमंत्री आवास कौन ले रहा है? उसमें हिंदू मुसलमान है क्या? तो हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आई? अगर हिंदू मुसलमान करना होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का करते। उधर तो सुपड़ा ही साफ है, उधर तो कोई है ही नहीं। मोदी जी देश के नेता हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके नेता हैं, काम करते हैं तो देश के लिए करते हैं और गारंटी देते हैं, वो गारंटी पूरी होती है। हाईवे देख लो, सड़कें देख लो, विश्वविद्यालय देख लो, ट्रेनें देख लो। अगर कुछ कहा मोदी की गारंटी है तो है। ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार आया जो कहता है वो करता है। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो मोदी जी ने ये 10 साल में करके दिखा दिए। भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये मोदी जी का व्यक्तित्व है। और योगी जी का काम, गुंडागर्दी समाप्त, बचिया एक्टिवा पे रात को घूम रही है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है किसी बेटी को छेड़ के दिखा दे, उसकी बदतमीजी कर दे, 1-2 घंटे में उसकी पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। ये है योगी राज, ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं बात करूंगा अभी गणेश जी से भी। गणेश जी क्या लगता है जो आरोप लगा दिए अब तो उन्होंने उल्टा आपके लोग ऊपर ही, कांग्रेस के ऊपर ही कह रहे हैं बेटियों को छेड़ के दिखा दे। मणिपुर में जो छेड़ी गई थी क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? क्यों आज तक प्रधानमंत्री उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले? साल भर होने को आ रहा है। क्यों उस बेटी को हाथरस में रात को जला दिया गया था? किस बात का डर था? यहाँ तो योगी जी का ही राज था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? आज भी टैनी जो 6 किसानों के, जिसके बेटे ने कुचला 6 किसानों को, आज भी वो देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। क्या यही न्याय है? हाँ, इन्हें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान ज़रूर दिखाई दे रहा है। ये ज़रूर कहते हैं कि ये तो मुस्लिम लीग का है। अगर देश के युवाओं से 30 लाख रोजगार देने का वायदा करना मुस्लिम लीग है तो ये इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये गारंटी मोदी नहीं दे सकते, वो जुमले दे सकते हैं। हमने गारंटी दी है और दे के दिखाएंगे। हम ऑलरेडी कुछ राज्यों में कर चुके हैं। अगर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देने की गारंटी देना तालिबानी और ये आपका क्या नाम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है तो ये कह सकते हैं, क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं और करके दिखाएंगे। इन लोगों ने आज तक जो गारंटी दी नहीं किया। लोगों ने रोजगार के लिए, किसानों की एमएसपी के लिए, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वोट दिया है। तो जीत तो हमारी होगी। और मैं सहारनपुर की ही नहीं, पूरे देश में हमारा इंडिया गठबंधन जो है वो लगभग 300 पार जाएगा। मैं 400 पार की बात नहीं कर रहा। 400 पार का रिकॉर्ड तो राजीव गांधी के नाम है और वो कभी अगर टूटा तो कांग्रेस ही तोड़ेगी। क्या कहेंगे सर आप? गणेश जी की आपने बात सुन ली कि 300 सीटें तो ही लेके जा रहे हैं। अरे भैया आप बात समझिए, 300 सीटों की इनकी जो बात है, इनकी राजमाता पहले राज्यसभा चली गई रायबरेली छोड़ करके, युवराज अमेठी छोड़ करके वायनाड चले गए। इस बार वो वायनाड बचा लें वही बहुत है। और ये तो 300 क्या 30 सीटें आ जाएं तो भी गनीमत है। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, आप बताइए हिंदू आतंकवाद शब्द किसने प्रयोग किया था? गृह मंत्री थे ना देश के, यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए। अब लगातार पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा किस तरह से इनके सहयोगियों ने और इनके नेताओं ने सनातन पर प्रहार किए। ये इनकी नीति है, सनातन को नीचा दिखाना, एक अपना एजेंडा चलाना, तुष्टिकरण की राजनीति करना। ये वही करते आए हैं शुरू से और वही इनका एक एजेंडा है। आरोप ये जानबूझकर भाजपा पर लगाते हैं। पूरे चुनाव में देखिए हिंदू मुस्लिम किसने किया, किसने डिमोरलाइज करने का काम किया सनातन को। रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए, एक बार एक बयान, एक वक्तव्य कोई आया इनकी तरफ से नहीं। ठीक है टिंकू भाई, कहीं ना कहीं आरोप समाजवादी पार्टी पर ही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है इन लोगों ने। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी बयान थे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और सर्व समाज को साथ लेके चलने का काम किया है। और आज देख लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ हैं। ये
जो सिर्फ बीजेपी में है क्या वही सनातनी है इनके लिए? हम सनातनी नहीं है, हम सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते। हम सुबह मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ये धर्म की आड़ में वोट लेने की जो राजनीति थी, अब के जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब के इनकी हार होने जा रही है। पूरे भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये सहारनपुर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता थे यहाँ पर, जिनसे हमने बात की है सहारनपुर को लेकर, जहाँ एक और जो इंडिया अलायंस है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे मंडल में एक भी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही। तो वही भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि एक बार फिर से सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 पार करने जा रही है। और जो हिंदू मुस्लिम का जो बयान इस वक्त चल रहा है, जो चुनाव जो घूम रहा है, तो उसको लेकर भी इन लोगों ने अपनी अपनी जो निजी राय है वो शेयर की। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।